प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी वास्तव में उसकी अमानत है, उसने दी हुई है, उसने इसे अपने लहू से खरीद लिया है। इसलिए अब हम अपने आप के नहीं हैं, बल्कि हम उसके हैं। इसलिए अब हमारे जीवन में उसकी इच्छा, उसकी मर्जी और उसकी योजना हमारे जीवन में चलनी चाहिए। और यही एक मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। यदि आप एक मसीह हैं तो आपका परम कर्तव्य यह है कि आप उसके वचन को पढ़ें और उसके अनुसार जीवन बिताएं और अपने जीवन से उसे महिमा दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे साथ बाइबल संदेश में शामिल हो सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करे। वास्तव में आज हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से आज हम शुरू करेंगे। कल मैंने इसका परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। वास्तव में ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सबसे ज़्यादा अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग तरीके से लोग इसे अनुवाद करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हम इस किताब को एकदम डिटेल में ना जाएं, हम उसको जैसा पढ़ते हैं वैसा ही इसके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उसमें कई ऐसे भी हैं जो नए मसीह हैं, विशेषकर मेरे चर्च में, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिलहाल में उद्धार पाया है। मैं चाहूँगा कि वो भी इसे आसानी से समझ पाएँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसे एकदम सरल तरीके से समझाऊँ, और मैं खुद इसे सरल तरीके से समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वैसे भी ये बाइबल संदेश विशेषकर उन मसीहों के लिए है जो अपने मसीह जीवन में और निरंतर बढ़ते रहना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं। उसमें विशेषकर मेरा ध्यान, मेरा विचार मेरे चर्च के उन नए मसीहों के लिए जाता है। कई परिवार मेरे चर्च में नए आ रहे हैं, और इसके अलावा इस बाइबल संदेश में दूर दूर तक कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि वो कैसे एक नए मसीह हैं और वो इस बाइबल संदेश में शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उद्धार पाकर मुश्किल से 2 साल या 5 साल या 6-7 साल हुए हैं और वो मसीह में बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो भी इस प्रकाशित वाक्य को सरल तरीके से समझ पाएँ। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, बल्कि इसको सिंपल वैसा ही समझें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं, कई लोग इसे इस पुस्तक को द रेवलेशन ऑफ जॉन द सेंट बोलते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। वास्तव में जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना ने इस किताब को लिखा जरूर है, लेकिन ये वास्तव में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जिसे उसने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को दिया, ताकि यूहन्ना प्रभु मसीह के दासों को दें, जिसमें आप भी हैं और मैं भी हूं। वास्तव में सबसे पहले ये वचन, ये जो प्रकाशित वाक्य है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को दिया कि वो स्वर्गदूत यूहन्ना को बताए, और यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं को लिखे, कलीसिया के अगुवों को लिखे, उन मसीहों को लिखे जिसमें आप और मैं भी शामिल हूं। हालांकि परमेश्वर ने इस बात को
इसमें लिखी बातों को प्रभु यीशु मसीह पर तब प्रकट नहीं किया था जब वो संसार में थे, लेकिन बाद में प्रकट किया जब प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़कर तीसरे दिन जब वो जी उठे, स्वर्ग में गए, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे, तब परमेश्वर ने इन बातों को प्रभु यीशु मसीह को दिया या यीशु मसीह पर प्रकट किया। और फिर उसने ये चीज़ यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने इसे यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने हम सबको दिया, उन मसीहों को दिया, उन कलीसिया के अगुवों को दिया, कलीसिया के दूतों को दिया, उन सेवकों को दिया, जिसमें आप और मैं शामिल हैं। तो ये एकदम सिंपल सी बात यहाँ पर पहली आयत में हम देख सकते हैं। दूसरी आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी है। अब यहाँ पर यूहन्ना की बात है। यूहन्ना को ये संदेश मिला, यूहन्ना को ये वचन मिला, उसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, यानी कि जो कुछ उसने देखा उस चीज़ को उसने लिखा। अब तीसरी आयत में देखिए, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अब वैसे तो पूरी बाइबल धन्य है, हमें इसे पढ़ने से प्रभु की आशीष मिलती है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो कोई इस वचन को पढ़ेगा, यानी कि प्रकाशित वाक्य की किताब को जो पढ़ेगा वो धन्य है, और जो सुनते हैं वो भी धन्य है, और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं वो भी धन्य है, क्योंकि समय निकट है। तो आप जो इस वचन को सुन रहे हैं आप धन्य हैं, जो इसको सुना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी धन्य। हालांकि परमेश्वर के सभी वचन को पढ़ना हमारे लिए एक आशीर्वाद की बात है। ये एकमात्र पुस्तक है जिसके लिए उन सभी को विशेष आशीर्वाद देने का वायदा किया है। जो इसमें इसके संदेश को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, उन सब के लिए विशेष आशीष है। क्या ये दुखद नहीं कि इस विशेष प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए कई प्रचारक प्रकाशित वाक्य पर प्रचार करने से कतराते हैं। कई मसीह लोग इसकी सामग्री को पढ़ते वक्त वो इसे सहमत नहीं होते हैं और इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केवल कहावत है या कल्पित है, या स्तोत्र या रूपक को समझना कुछ कठिन है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन याद रखिए, शब्द समय निकट है स्पष्ट रूप से यह इशारा करता है कि समय निकट है और बातें पूरी होने वाली है, और यूहन्ना के दिन से लेकर नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के आने तक पूरे समय तक ये चलती रहेगी। जब इस बात को लिखा गया था उस समय वास्तव में समय निकट था। तो जरा सोचिए, इस बात को लिखे हुए कितना समय हो चुका है, करीब 2000 साल बीत चुके हैं। अब ये समय हमारे लिए और भी ज़्यादा निकट है। इसलिए इसको पढ़िए, इसको सुनिए और फिर इसमें लिखी बातों को मानिए। ये मुख्य चीज़ है और प्रभु हमारी इस बात के लिए मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। अभी जब हम प्रार्थना करते हैं आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा और आप भी अपने मन में अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने जो प्रकाशित वाक्य अपने दास यूहन्ना को दिया, ताकि प्रभु जी यूहन्ना हमें दे सके। हमें इसे समझने में मदद करिए प्रभु और सहायता करिए। हमें क्षमा करना प्रभु जब हमने इस वचन को पढ़कर असहमति जताई या हमने इसको मानने से इनकार कर दिया। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर जब हमने इस किताब को हल्का लिया और ये कहकर हमने इसे पढ़ना छोड़ दिया कि अरे इसकी बातें तो बहुत कठिन है, इसे समझना मुश्किल है। हमें क्षमा करिए प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करिए। इसमें लिखी गई बातों को हमें सरल तरीके से समझाइए। विशेषकर प्रभु, जितने भी नए मसीह लोग मेरे चर्च के इस ग्रुप में शामिल हैं प्रभु जी, आप उनके दिलों से बातचीत करना, ताकि इसको पढ़कर प्रभु उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी दृढ़ और मजबूत हो सके। प्रभु, मैं बाइबल संदेश में
मौजूद हमारे प्रत्येक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस वक्त मेरी बहन जो मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं, आप उनको जानते हैं मान परमेश्वर। आप उनकी परेशानी को जानते हैं। वो आपकी बेटी है प्रभु। आपने उन्हें उद्धार दिया है। आपने उन्हें नया जन्म दिया है। आपने उसे अपना बेटी करके माना है मान परमेश्वर। और इस वक्त वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने घर के परिस्थितियों के लिए। और शायद प्रभु जी, जो तनाव, जो दुख और कष्ट में से वो गुजर रही है, जिस बीमारी में से वो गुजर रही है प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उन्हें सांत्वना दीजिए, उन्हें उनकी बीमारी में आराम दीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे भाई जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, शायद वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। शायद वो अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु। मदद करिए प्रभु, ताकि उनकी आर्थिक समस्या समाप्त हो सके मान परमेश्वर। उनके घर में तेरी आशीष निरंतर बनी रहे प्रभु। उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे देश के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं हमारे राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे होम मिनिस्टर के लिए प्रभु, जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें कायल करिए प्रभु जी, उन्हें कन्विक्ट करिए, उनके मन में आपका डर बैठ सके प्रभु, ताकि वो हमारे देश को उन्नति की ओर ले जा सके, हमारे देश की भलाई के लिए काम कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, हमारे देश में जितनी भी ये घटनाएं हम पढ़ रहे हैं प्रभु, बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं मान परमेश्वर, विशेषकर कलकत्ता में जो हुआ मान परमेश्वर, में उनके माता पिता की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं उनका दिल टूटा हुआ है मान परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति को लाइए प्रभु जी, ऐसा कोई व्यक्ति को लाइए जो उन्हें आपके प्रेम के बारे में बता सके, ताकि उनके जीवन में एक नई आशा आ सके, आप पर वो विश्वास कर सकें प्रभु जी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। शांति का मार्ग, जीवन का मार्ग तो केवल आप हैं। अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, और विशेष करके जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें आप भी अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। यदि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को ज़रूर शेयर करिएगा। यदि ये वचन आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। तीसरी आयत को पढ़कर बताइएगा कि धन्य लोग कौन है इस आयत के अनुसार। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।